ममता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल ब्लॉग्स। पकरी बरावां से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नवादा वारिसलीगंज में 7 दिन पूर्व विधवा ममता देवी की हत्या का राजफाश करने का नवादा पुलिस द्वारा किया गया है। मौका ए वारदात महिला के साथ रहा। उसका भैंसुर जेठ ही मुख्य साजिशकर्ता निकला। भैंसुर समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नवादा एसपी अम्बरीश राहुल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 1 तारीख को रात में 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है मुफस्सिल थाना के अंतर्गत। महिला का नाम ममता देवी था। ममता देवी के जेठ राजेश कुमार पिता स्वर्गीय भगवान सिंह के बयान पर केस दर्ज हुआ था। घटना बहुत संवेदनशील लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत एक एसआईटी का गठन किया था और एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहयोग लिया, टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहयोग लिया, हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, सीडीआर देखा, टावर डंप का एनालिसिस किया और फाइनली हम लोगों ने आज इस केस का उद्भेदन कर लिया है। इस केस की शुरुआत जो है बैकग्राउंड है 2014 से शुरू होती है। 2014 में वारिसलीगंज के दौलतपुर गांव में 7 डिसिमिल जमीन को लेकर विवाद हुआ था। एक देवेंद्र लाल के द्वारा राजेंद्र सिंह के पक्ष में 7 जमीन डिसिमिल की रजिस्ट्री कर दी गई थी, जो भगवान सिंह के परिवार को पसंद नहीं था, जिसके कारण उस समय भी अपहरण का कांड दर्ज हुआ था, जिसमें यह राजेश जो जेठ है यह उसमें भी जेल गया था। उसके बाद यह विवाद जो है वहीं पर समाप्त नहीं हुआ और वर्ष 2017 में अनिल सिंह जो राजेंद्र सिंह का पुत्र है उसके ऊपर एक रेप का केस लगा, पोक्सो का केस लगा, जिसमें वो आज भी जेल में बंद है। उसको लेकर उसकी पत्नी को कुछ लोगों के द्वारा डायन कहकर पूरे शहर में घुमाया गया। इस क्रम में आगे 2 हत्याएं भी हुई। एक उपेंद्र सिंह की हत्या हुई और एक विवेक सिंह की हत्या हुई, जो मृतका के पति थे उनकी भी पूर्व में हत्या हो गई। इन दोनों परिवार के बीच में लगातार विवाद चल रहा था। लेकिन अभी जब उस विवेक सिंह के हत्या में जो अक्यूज थे उसमें से कुछ लोग बाहर आए थे और उन लोगों के द्वारा दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता कराया गया और उस समझौते के आलोक में राजेंद्र सिंह ने जो वो 7 डिसिमिल जमीन का जो विवाद था उस विवाद को मृतिका के नाम लिख दिया। यह 29 तारीख को जमीन लिखा जा चुका था। अब जो ये देवर है, जो जेठ है मृतिका का राजेश, इसे यह बात पसंद नहीं आई। इसने समझौते के दौरान भी कहा था कि जमीन मेरे नाम से लिखा जाना चाहिए था, मेरे भाई की हत्या हुई थी और हम लोग शुरू से इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन उसके कई प्रयासों के बावजूद भी जमीन उसको नहीं दिखाया, उसके छोटे भाई के पत्नी के नाम लिखा गया। यह उसे पसंद नहीं आया। उसने कई बार इनसे भी बोला कि ये जमीन आप हमारे नाम लिख दीजिए, लेकिन यह लिखने को तैयार नहीं थी। इसी क्रोध में और ईर्ष्या के कारण उसने एक प्लानिंग बनाई और घटना के दिन इसकी हत्या कर दी। इस प्लानिंग में उसका एक साथी मनोज सिंह और मनोज सिंह का भांजा जिसको चिरकुट भी बोलते हैं, उसका नाम रोशन सिंह है, ये लोग सभी शामिल थे। रोशन सिंह उर्फ चिरकुट अभी 2 महीने पहले ही हत्या के केस से जेल से बाहर आया है। उसने पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई, हथियार जो है अपने मामा को दिया और पूर्व योजना के अनुसार राजेश सिंह अपनी मृतिका ममता देवी को बिठाकर उस रास्ते से ले गया। वो रास्ता सुनसान था, रास्ते में मनोज सिंह वेट कर रहा था। इन लोगों ने गाड़ी लगाई और उसे गोली मारकर हत्या कर दी और मनोज सिंह अपने घर वापस चला गया और राजेश सिंह ने यह पूरी कहानी गढ़ी की गोलियां चल रही थी और मैं भागकर खेत में कूद गया और खेत में कूदकर फिर मैंने लोगों को कॉल किया और लोगों ने मुझे बचाया। ये पूरा का पूरा केस का सफल उद्भेदन हो गया है। इस केस में शामिल 3 अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक चीज और है, इन लोगों ने पहले भी एक अटेम्प्ट लिया था घटना के 10 से 12 दिन पहले। ममता देवी जो है वो नवादा से वारिसलीगंज अपने गांव जा रही थी तो ऑटो से, उसमें मनोज सिंह ने मोटरसाइकिल से पीछा भी किया था, लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ ज्यादा था और ऑटो का ड्राइवर साथ में बैठा हुआ था महिला के, तो वो नाकाम रहा था, तो उस दिन वो घटना नहीं घट सकी थी।
तीनों अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है राजेश प्रसाद, पेशर स्वर्गीय भगवान सिंह, साकिन दौलतपुर, थाना वारसलीगंज, जिला नवादा, मनोज सिंह, पेशर चंद्रशेखर सिंह, साकिन गोनावा, थाना नगर, जिला नवादा, और इसका भांजा रोशन कुमार उर्फ चिरकुट, पेशर सुधीर सिंह, साकिन गोनावा, थाना नगर, जिला नवादा। रोशन के ऊपर पूर्व से एक हथियार रखने का और एक हत्या करने का केस दर्ज है। मनोज सिंह के ऊपर पूर्व से एक हत्या का प्रयास का और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। राजेश के ऊपर पूर्व से अपहरण का और डायन एक्ट का केस दर्ज है। इसके अलावा बरामदगी जो हुई है, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, 2 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल दोनों बरामद हो गए हैं। रिवॉल्वर जो है वो राजेश सिंह के स्वीकारोक्ति बयान के बेसिस पर बरामद हुआ है और पिस्टल मनोज सिंह के स्वीकारोक्ति बयान के बेसिस पर बरामद हुआ है। इस तरीके से इस पूरे कांड का 100% सफल उद्भेदन किया जा चुका है। जो एक कहानी गढ़ी जा रही थी कि चूंकि महिला जो है वो ये थी, गवाह थी उस केस में और गवाही नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दी गई है, यह नैरेटिव गलत निकला। अनुसंधान में उसके जेठ ने ही ईर्ष्या के कारण, जमीन उसको चूंकि नहीं लिखा जा चुका था, इसके कारण उसकी हत्या कर दी गई है। राजेश ने ही हत्या की है मनोज के साथ। गोलियां राजेश ने और